अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आर्मिश फैमिली ब्लॉग में सबका वेलकम करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। इसके साथ ही मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है यहाँ से कि बच्चे जा रहे थे स्कूल और स्कूल में था इनका जिस तरह कोई पार्टी वगैरह रखी गई थी। घर से वन डिश इन लोगों ने लेकर जानी थी या कोई भी चीज़ XYZ, यानी कि घर से अगर नहीं भी बना कर ला रहे तो बाहर से शॉप से लेज़ या कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने अपने खाने के लिए बच्चे लेकर जाएं और वहाँ पे बैठ के एंजॉय करें। तो इत्तेफाक होता है ऐसा है कि हमें कहीं जाना पड़े तो हमारी ये जो बाइक है ना, ये जवाब दे जाती है, हमेशा की तरह ख़राब हो जाती है। और फिर मियाँ जी सुबह सुबह इसमें लगे हुए थे कि बच्चों को स्कूल भी छोड़कर आना है और ये बाइक का भी अभी खाना ख़राब होना था। पुरानी हो गई है ना, काफ़ी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। बस अल्लाह करे देगा, अल्लाह पैसे तो इंशाल्लाह नहीं भी लेंगे। और उसके बाद जब ये बच्चे जा रहे थे ना तो सुबहान भी हो गया साथ इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार। तो सुबहान को भी हमने तैयार कर दिया, चलो भी फंक्शन तो है, पार्टी है, बच्चे एंजॉय करेंगे, वहाँ कौन सा सुबहान ने जाकर डिस्टर्ब करना है। तो अरमिश कह रही थी कि बाबा मुझे ना ऐसा करना है कि एक मुझे 50 या 60 वाली लेस दिला देना और उसके साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक। और रूहान को भी यही था कि बाबा मैं अपने पसंद की चीज़ें ले लूँगा। तो फिर इन दोनों को तो दिलानी ही दिलानी थी। फिर मैंने मियाँ जी से कहा कि आप साथ सुबहान को भी सेम वही चीज़ें दिलाना ताकि स्कूल में जाके वो उन लोगों को तंग ना करे, उनसे ना मांगे। और इस तरह इनकी पार्टी स्टार्ट हुई। जो भी हुई फिर वो बस चले गए थे और मैं यहाँ आई थी जो कि हमारी सोसाइटी की सब्ज़ी वाली शॉप है, क्योंकि जिस दिन गली में सब्ज़ी वाला नहीं आता तो फिर मुझे जाना पड़ता है यहाँ से सब्ज़ी लेने के लिए, वरना इतना इंतज़ार किया पूरा दिन के। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन कोई सब्ज़ी वाला नहीं आता और कभी ऐसा होता है कि 3-3 4-4 सब्ज़ी वाले होकर चले जाते हैं। जब नहीं चाहिए होता ना तो फिर ठेले पे ठेले आते रहते हैं और जब ज़रूरत हो तो फिर कोई नहीं आता। और यहाँ से लेने गई थी सब्ज़ी जो कि ताज़ा फ्रेश सब्ज़ियाँ बहुत प्यारी लग रही। तो यहाँ से जो इस शॉप है ना, यहाँ से सब्ज़ियों के साथ साथ फ्रूट भी मिल जाता है। और फ्रूट भी देख रही थी और केरी देख के तो वैसे खटास सा मुंह में आ रही, सब मुंह में पानी भर आया था। जब कच्ची कच्ची केरियाँ देखो ना इतने मज़े की लगती हैं, पर अब दांतों की हालत ऐसी हो गई है कि केरियाँ खट्टा चीज़ खट्टी या कोई भी ठंडी चीज़ खा लो ना, अब दांतों में दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं अब ये बढ़ापे की निशानियाँ हैं क्या है। और ये हमारा अंग्रेज़ गुड्डा जो कि हमारी बराबर में हमारी पड़ोसन है, उसका बेटा है। देखो बिल्कुल वाइट, जैसे अंग्रेज़ों के बच्चे होते हैं ना, वाइट बाल, रेड कलर की जिस तरह आइज़ होती हैं इनके। और अंग्रेज़ों के दूसरे बहन भाई हैं वो नॉर्मल स्किन वाले, लेकिन ये वाइट है सारा कंप्लीट, इतना प्यारा लगता है। और इसका नाम है ज़ीशान हैदर। और फिर घर आकर घर के जितने भी काम कर लो फिर कोई ना कोई काम निकल ही आता। और घर में इतने कपड़े हो रहे थे धोने वाले, फिर मैंने सोचा कि चलो जी अब तो लगा लो मशीन और कपड़े धो लो। साथ में हमारी ये जो मुर्गियाँ थी वो भी इंजॉय कर रही थी। बस ये था कि दोपहर के टाइम में जब मैंने मशीन लगाई 2 बजे के टाइम, लाइट का थोड़ा इशू रहता है ना कि बंदा किस टाइम लगाए किस टाइम ना, तो फिर दोपहर के टाइम मैंने मियाँ जी के और रूहान के कपड़े धोए। और फिर शाम के सब 5 या 5:30 का टाइम होता है, फिर मैं अरमिश के और मेरे जो सरफ़ वगैरह वाले कपड़े होते हैं लॉन के, क्योंकि वो धूप में ख़राब हो जाते हैं ना, इस वजह से फिर वो छाँव में धोने पड़ते हैं। इस टाइम में अपने धो रही थी। और ये देखो किस तरह गाड़ी के ऊपर बच्चे चढ़कर बैठे हैं, पता नहीं किसकी गाड़ी है। और उनकी गाड़ी पे गली के हमारे मोहल्ले के जो शैतानी बच्चे हैं जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल होते हैं, सब इस तरह गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ गए चाहे नुकसान पहुंचा दें। और माशाल्लाह हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है, तो कभी अल्लाह करे हमारे पास भी होगी, हमारे घर के आगे भी खड़ी होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग छत पे थे, इतने में आई थी ये मिरहा, हमारी भतीजी की जो बेटी है, और एक हमारी भतीजी थी, ये लेकर आई थी, यानी खाला भांजी। दोनों यहाँ पर बच्चों के साथ इंजॉय खेलने आई थी। इंजॉय तो क्या करना था, यहाँ कौन सा पार्क वगैरह है बस एक कि जो मुर्गियाँ रखे हुए ना, इनको देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, तो बच्चे आए थे इनसे खेलने के लिए। और ये जन्नत तार के साथ ना टांग रही थी। मैं कहती जन्नत नहीं, तार के साथ झूले लो, एकदम से अगर ये टूट गई ना आपके बहुत बुरी चोट लगनी है। ये तो फिर कहना नहीं मान रही थी, फिर मैंने बल्कि तार खोल कर रखी, मैं ना बेध्यानी में पता नहीं चलेगा और इस तरह बच्ची की चोट लग जाएगी। बच्ची ज़ाहिर उसे तो समझ नहीं है। और ये इतनी प्यारी है हमारी मिरहा रानी, बहुत प्यारी। और इसकी एक छोटी बहन है उमायमा, वो भी बहुत प्यारी है। और ये ना किसी के पास आती नहीं है, बस अपनी आनी के पास ही, यानी कि जो इसकी खाला है उसके पास थी, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आती। टच करो ना उसी टाइम रोना शुरू कर देती है। और छत पर ना उस दिन ना मैंने सफाई नहीं की हुई थी, तो ना ये छत ना मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और फिर यही था कि बच्चे चप्पल उतार कर घूमते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पाँव वगैरह गंदे हो जाते हैं, फिर कुछ कपड़े भी गंदे कर लेते हैं छत पे जाने से। और मैं इनको डांट रही थी कि मेरे पीछे मत आया करो, लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते। और ये सामने ऊपर ओनी खड़ा था, यानी पड़ोसियों का बच्चा, और इधर से रूहान, ये पता नहीं क्या एक दूसरे को कैच करवा रहे थे, खेल रहे थे। और यहाँ पर ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे।
उस दिन छत की इतनी गंदगी देखकर सच्ची गुस्सा चढ़े मुझे कि मियाँ जी ने मुर्गियाँ रखी हुई और छत की सफाई करता नहीं। अभी एक तरफ गंद बहुत ज़्यादा था, वहाँ तो मैंने दिखाया ही नहीं। अब ज़ाहिर है थोड़ा साफ़ सुथरा की तरफ दिखाना था। फिर उस दिन तो ये था कि मैंने अब देखे वो कोने में, पिंजरे के साइड कोने में नीचे की तरफ इतनी गंदगी, इस साइड दीवार की तरफ गंदगी थी। फिर मियाँ जी ने अभी हमारे जो मुर्गे हैं अब ये बेच दिए हैं। उसके बाद मैंने पूरी छत अच्छी तरह क्लीन की है और साफ़ सुथरी हो गई है, क्योंकि छत पे सोना होता है ना, सोने के टाइम पे भी होता है गंदे पाँव लेके बच्चे चारपाई पे बिस्तरों पे चढ़े ना, फिर उलझन होती है। और कुछ मुझे ना ये एलर्जी होती है, जो इनकी बदबू वगैरह, जानवरों की गंदगी से बदबू आती है, तो इनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है मुझे। और ये खेल रहे थे बच्चे बाहर गली में और मुझे आवाज़ देकर कह रहे थे कि आंटी अरमिश को, रूहान को भेजना। और पर अरमिश रूहान छत पर, वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहे कि हमने तो ऊपर ही खेलना है। और अब तो खैर गर्मियाँ आ गई हैं, हम दिन में इतनी गर्मी है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी का ये हाल है कि बस हमारे अब गर्मी दाने निकलने वाले ही होंगे, जिस तरह शुरू होने वाले होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और फिर जिस तरह असर की अजान होती है ना, फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक हैदराबाद पाकिस्तान की ठंडी ठंडी हवाएं मशहूर हैं कि दिन जितना मर्ज़ी गर्म हो लेकिन शाम बहुत ठंडी होती है, रात बहुत सुकून की होती है। अब रात को छत पे सोते हैं, इतनी प्यारी सुकून की नींद आती है ठंडी ठंडी हवा के अंदर। और फिर वो जब पूरा दिन गर्मी में रहना ना, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और इसके बाद ये मेरा भतीजा भतीजी जा रहे थे साथ, मैंने रूहान को इनके साथ भेज दिया कि आप लोग जाते हुए, रूहान का मदरसे का टाइम हो रहा है तो इसे मस्जिद के बाहर उतार देना, ताकि हम वहाँ पर जाकर नमाज़ के बाद मदरसा पढ़ कर आए। और माशाल्लाह मेरा रूहान कुरान पाक में 16वें सिपारे के अंदर है और इंशाल्लाह 2 या 2.5 महीने के अंदर इसका कुरान पाक पूरा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इनकी आमीन भी करेंगे बच्चों की। और अभी 9 साल का है मेरा बेटा, माशाल्लाह कुरान पाक कंप्लीट होने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। और अरमिश है मेरी, वो है कुरान पाक के 4थे पारे में। माशाल्लाह अच्छे तरीके से मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर दोनों बच्चों की आमीन करूँगी। तो बच्चों को बोलती हूँ ना कि आप लोग जल्दी से कुरान पाक पढ़ लोगे ना, फिर मैंने आप लोगों की आमीन करनी, तो इतना खुश होते कि मम्मा हमें खर्ची मिलेगी, ये होगा वो होगा। और ये ना जब सुबहान सब बच्चे चले गए ना, सुबहान ऊपर बैठा था, मैं इसे थोड़ा तंग कर रही थी, तो ना ये गुस्सा होकर मुझे दिखा रहा, उस तरफ मुंह करके बैठा कि देखो मम्मा भैया भी चला गया, अरमिश भी चली गई और मैं किसके साथ खेलूं। मैं से कहती चलो मैं आपके साथ खेलती हूँ, और फिर चीखे मार रहा था कि मुझे नहीं तंग करो, नहीं तंग करो। और नेक्स्ट डे ये था, मेरे रूम की जो अलमारी मैंने आगे की तरफ खिसका रखी है, वो इस वजह से कि मेरे ना मियाँ जी का कोई कागज़ वगैरह पता नहीं कोई चीज़ थी, वो गुम हो गई थी और वो मुझे कहते ढूंढो। मैंने पूरा घर की तलाशी ले ली, पूरे घर की तलाशी ले ली, मुझे वो मिली ही नहीं। तो मियाँ जी ने कहा कि तुम देखो एक दफ़ा अलमारी के पीछे हो, ये लाजमी यहाँ से मिलेगी। और बस उस दिन गुस्से में ना मैंने अकेली ने अलमारी को छेड़ तो लिया, ना कपड़े वगैरह इसमें से निकाली। इतनी वज़नी अलमारी थी, जब खिसकाई आगे की तरफ मेरी तो हालत बिगड़ गई। ज़ाहिर लकड़ी का फ़र्नीचर होता है, बहुत वज़नी होता है। और फिर इत्तेफाक से जो चीज़ उसकी गुम हुई थी वो अलमारी के पीछे से मिल भी गई। और ये है आम की पेटी आई कि मेरी अम्मी आई थी और साथ लाई थी बच्चों के लिए आम, मैंगो, यानी कि मीठे मीठे मीठे, अभी मीठे तो नहीं थे, खट्टे मीठे थे, पर ये कि इनका जूस बच्चों ने बड़ा पिया है, बहुत बना कर दिया, बच्चे बहुत खुश हुए जूस पी कर। अब आम का सीज़न है और आम ना खा जाएं ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को ना आम खिलाने से ज़्यादा मैं होता है कि जूस बना कर दूं, क्योंकि बच्चों के फिर गर्मी दाने जो निकलते हैं ना, बस उनसे बड़ी उलझन होती है और फिर बच्चे परेशान होते हैं, दाने काटते हैं। कुछ गर्मी है, फिर गर्मी में और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और ये बच्चा बाहर गली की तरफ सफाई कर रहा था, मैं बच्चों को लेकर जा रही थी, ये पता नहीं कहाँ जा रही थी। और सामने गोला गंडे वाला खड़ा था, गोला गंडा जो हमके बर्फ़ के ऊपर कलर वलर डाल के देते हैं, इतने मज़े का लगता था ये कलरफुल। बचपन में हम लोगों ने बड़ा खाया है। और अब तो महंगाई है, महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी देने लगे हैं बच्चों को। तो 10-10 रुपये खर्ची तो 10-10 में कोई चीज़ आती ही नहीं है, ये भी 20 रुपये का कप आता है। तो अरमिश और रूहान को मैंने शाम के टाइम में से 10-10 पकड़ा दिया, कहता मम्मा 10 में क्या आता है, अब तो ये गोला गंडा भी हमें 10 में नहीं मिलता, ये भी 20-20 का कप देते हैं। बस हमारे दौर में तो ये था कि 2 का 3 रुपये का मिल जाता था, और आज के दौर में तो ये चीज़ें नहीं इस तरीके से मिलती। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, तो प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो लाजमी दिया करें जो भी मेरी व्लॉग देखते हैं। और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं कि नहीं, मेरी मेहनत किस तरफ जा रही है, अच्छी है या बुरी, सब मुझे लाजमी बताएं। इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।